ओके, तो हम बात कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 4.3। इस एक्सरसाइज 4.3 भी क्वाइट सिंपल एंड इजी है ना। इसमें भी कोई ज्यादा बहुत बड़ा कोई हार्डनेस नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं अपने इसको 4.3 में क्या है। बेसिकली ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड है ना। हम देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन इन्होंने यही दिया है कुछ, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं फर्स्ट के 3 में। इसमें कुछ ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस आपको दिए हैं और उनका इस्तेमाल करके आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हम क्या करें, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या करें, सिंपल सा ये थोड़ा सा दिखा दें कि लेट दी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आपने मान लिया जैसे ए बी सी। ओके, लेट दी ट्रायंगल ए बी सी। ओके, कुछ ऐसा आप बना भी सकते हो। ये ए है, ये बी है और सी। इस ए के वर्टाइसेस जैसे मैंने मान लिया ये हो गया 1 0, इसको हमने क्या किया 6 0, इसको हमने बोल दिया कितना 4 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी सी के। ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको एक बात पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं चर्चा करता हूं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन दैट डिटरमिनेंट फॉर्म कितना होता था, आप सबको पता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 by 1 1, x2 by 2 1 और x3 by 3 और 1। ठीक है, इस तरीके से आपके पास है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको शायद आसानी से मिल भी जाएगा। जैसे कंपेयर करो तो x1 हो गया आपके पास 1 by 1 हो जाएगा आपके पास क्या 0, फिर x2 हो जाएगा आपके पास कितना 6 by 2 हो जाएगा आपके पास सिंपली 0। ओके, यहां से देखें फिर x3 आपके पास हो गया कितना 4 और by 3 आपके पास हो गया कितना 3। ये सारी वैल्यूज अगर आप रखोगे देखो आसानी से आपके पास मिलेगा 1/2। एक डिटरमिनेंट टाइप का मैट्रिसेस मिल जाएगा। तो 1 0 1 और फिर हो गया 6 0 और 1 और ये हो जाएगा आपके पास 4 3 1। इस तरीके से अब आसानी से हम यहां से निकाल लेंगे। तो निकालोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल को जनरली एक डेल्टा फॉर्म में दिखा देते हैं, डेल से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 1/2। करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सपेंड कर दो r1 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 से 0 गया। यहां से देखें तो 1 से मतलब आपके पास हो गया 0, ये हो जाएगा आपके पास कितना -3। फिर बात करते हैं बीच में माइनस, सॉरी यहां से देखें तो ये आपके पास क्या है 0, तो ये तो पूरा आपके पास वैसे 0 हो जाएगा। ओके, फिर अगर हम देखें तो लास्ट वाले में तो ये हो जाएगा +1। किसमें क्या करना होता है, पूरा का पूरा ये कॉलम छोड़ दो और ये आपके पास है तो कितना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपके पास कितना -0। मतलब यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास हो गया 1/2, यहां से आपके पास मिला -3 और यहां मिल गया आपके पास कितना +18। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आपको मिला 1/2 इंटू 18 में से -3 तो आपके पास हो गया 15। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपको मिल गया वो मिल गया 15/2। अच्छा ध्यान रखना है स्क्वायर यूनिट जरूर लिख के आना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो है या जो आपका चेक करता है वो आपको इन छोटी छोटी बात पे आपके नंबर काट लेता है। तो स्क्वायर यूनिट लिख देना, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों को। तो इसी में आपके पास फर्स्ट का सेकंड है, फिर से वही करना है आपको सॉल्यूशन में। थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि लेट द ट्रायंगल ओके ए बी सी। ओके, और चाहो तो आप ऐसा बना भी सकते हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट्स आप रख सकते हो 2 और 7। फिर बात करते हैं बी की, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और सी हो जाएगा आपके पास क्या 10 8। ओके, फिर आप चाहो तो यहाँ लिख देना कि वी नो दैट area of ट्रायंगल फॉर्मूला अपन ने देखा था, ये होता है आपके पास क्या x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 और ओके, थोड़ा सा ये ठीक ठाक लिख जाना। एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने आपसे बताया था डेल्टा से दिखाते हैं। अब यहाँ कंपेयर करोगे देखो आपके पास क्या होगा, x1 हो जाएगा आपके पास 2 by 1 हो जाएगा आपके पास क्या 7, x2 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 by 2 की बात करें तो 1 और वहीं अगर मैं x3 की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 10 और by 3 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 8। ये सारी वैल्यूज आप रखोगे तो आपके पास बन जाएगा 2 7 1, फिर बनेगा 1 1 1, फिर हो जाएगा आपके पास क्या 10 8 और 1। फिर आप सिंपल इसे सॉल्व कर सकते हो, यहां लिख देना एक्सपेंड अलोंग दी R1 के रिगार्डिंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहां से आपको डेल्टा मिलेगा 1/2। करना क्या होता है इसमें, ये पूरी की पूरी रो और कॉलम छोड़ दो। तो 2 के साथ 1 का साथ 1 तो ये हो जाएगा और 8 के साथ तो -8, फिर बीच में -7
फिर देखते हैं अपन यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा कॉलम और ये पूरी की पूरी रो, तो 1 का 1 के साथ तो 1, और ये 10 का 1 के साथ तो माइनस का 10। ओके, फिर प्लस का लास्ट में लेते हैं प्लस वाला, तो यहां से अगर अपन देखें तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी ये रो छोड़ देनी है और पूरा कॉलम छोड़ना है। तो 8 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 8, 10 का 1 के साथ तो हो जाएगा माइनस का 10। फिर आप सिंपली इसे आंसर कर सकते हैं। तो यहां से देखें तो डेल्टा बराबर ये हो जाएगा 1/2। यहां से देखें कितना, -8 1 कितना होगा, माइनस का 14। ये हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस यहां से मिले 9, इस प्लस का 63, और फिर ये होगा 8 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। मतलब यहां से अगर अपन देखें तो आपके पास मिलेगा 1/2 कितना होगा, माइनस और 16 में से अगर अपन देखें तो आप 63 निकाल रहे हो, 63 मतलब आप 13 वहां से चले गए, 50 मतलब 47, वो भी प्लस के। तो यहां से आपके पास मिला कितना, डेल्टा बराबर ये हो जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। यही आपके पास एरिया है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, इसका फर्स्ट का ही थर्ड है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बढ़िया सा सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट दी ट्रायंगल ABC। ओके, इस तरीके से आप चाहें तो इसका फिगर भी बना दें। ये A हो गया, ये B हो गया। से A हमने मान लिया कितना, माइनस का 2, माइनस का 3, B हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 2, और C के हो जाएंगे माइनस का 1, और साथ में होगा आपके पास कितना, माइनस का 8। ओके, फिर आप यहां से लिख सकते हैं वी नो दैट, ये थोड़ी सी अच्छा लगता है मतलब चेक करने वाले को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके, ये बराबर होता है 1/2 x1/1 x2/2 x3/3 और 1। ओके, आप चाहें तो कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर आपको x1 मिलेगा माइनस का 2, y1 मिलेगा माइनस का 3, x2 की बात करें तो ये हो जाएगा 3, और y2 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2। फिर इसी तरीके से x3 हो जाएगा माइनस का 1, और y3 हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 8। अगर ये सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1/2, कहानी क्या बनी आपके पास, माइनस की 2, माइनस की 3 1, और ये हो जाएगा 3 2 और 1, माइनस का 1, माइनस का 8 और 1। फिर आसानी से आप डिटरमिनेंट मेथड लगा दें, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, पूरा का सिंपल 1/2। यहाँ से ये पूरा का पूरा आपको हटा देना, ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2, ये हो जाएगा प्लस का 8, फिर बीच में माइनस, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे आपके पास क्या, प्लस। तो यहाँ से आपके पास हो गया प्लस, ये पूरा का पूरा हटाना है, 1 का हो जाएगा 3 के साथ, -1 का होगा इसके साथ, तो प्लस का 1। फिर आप बात करेंगे किसकी, प्लस की 1 की, ये पूरा का पूरा आपको हटाना है, मतलब ये पूरा रो चला गया, ये पूरा कॉलम, तो माइनस का 8 का तो माइनस का 24, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 2। ओके, फिर आसानी से इसे सॉल्व कर लें, तो आपके पास मिलेगा 1/2। यहाँ से आपके पास हो गया 10 मतलब माइनस का 20, ये हो जाएगा आपके पास 3 1 मतलब 4, प्लस का हो जाएगा 12, ये होगा आपके पास माइनस का 24 मतलब माइनस का 22, माइनस का 22। यहां से देखें आपके पास, तो यहां हमें मिला आपके पास 1/2। ओके, अब ये 1/2 आपके पास है, तो यहां से आपके पास कितना होगा, माइनस का 20 और माइनस का 20 मतलब 12 अगर यहां से निकाले तो आपके पास माइनस का 10 बचता है, माइनस का 10 और माइनस का 20, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 30। ओके, इस तरीके से, तो यहाँ से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो आपको मिला माइनस का 15। अब आपको भी पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए आप मॉड लगा लें, तो आपके पास यहाँ एरिया मिलेगा कितना, 15 स्क्वायर यूनिट। ये थोड़ा सा आपको देख है ना। अच्छा, एक चीज आपको इस एक्सरसाइज में याद रखनी है कि जब हम वर्टाइसेस का इस्तेमाल करके मतलब कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके अगर एरिया निकालते हैं, तो वहां पर आपका एरिया जो है वो पॉजिटिव लिखना है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसका डिटरमिनेंट ले लो, तो कितना हो जाएगा आपके पास क्या, मॉड ले लो तो आपके पास हो जाएगा 15, है ना। मतलब उसका केवल हमें लिखना होता है रिजल्टेंट, ओके, इन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना होता है। लेकिन अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में पहले से ही एरिया अगर गिवन है,
जैसे शायद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे पास आपको दिया है, तो जिस क्वेश्चन में एरिया पहले से गिवन है तो क्वेश्चन में जब वो एरिया की वैल्यू आप रखें तो उसे प्लस माइनस में रखें। क्यों रखें, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आप एरिया को प्लस माइनस रखोगे तो जो आपके पास मिलने वाला कोई भी, वहां पर क्या होगा, आपके पास कोई भी यहाँ से एक एलिमेंट पूछा जाएगा। अब वो एलिमेंट जैसे ये बाय 2 है, अब ये बाय 2 आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो एरिया इसलिए अपन को जो गिवन एरिया होगा क्वेश्चन में उसे अपन हमेशा प्लस माइनस के साथ रखेंगे। लेकिन जो एरिया आपके पास निकलेगा, जो आंसर आपका निकलेगा, जैसे यहाँ निकला तो उसे अपन रखेंगे क्या, पॉजिटिव। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, है ना, क्वेश्चंस में। ऐसा आप देखेंगे भी, जो अपन लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसे हम क्यों रख रहे हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा है कि सो दैट पॉइंट्स ए बी सी जो है वो क्या है आपके पास, कोलिनियर। तो एक बात आपको समझनी है इस क्वेश्चन को लिखने से पहले, वो ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इफ द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि दे आर लाई ऑन सेम लाइन। मतलब ये तीनों के तीनों बंदे जो है वो क्या है आपके पास, एक ही लाइन पर है। और जब वो एक ही लाइन पर है तो सिंपल सी बात है, दे डू नॉट फॉर्म एनी ट्रायंगल। मतलब वो कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना होगा आपके पास, 0। और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 x1/1। ओके, 1 यहां से हो जाएगा x2/2 1, और ये हो जाएगा x3/3 और 1 बराबर क्या होना चाहिए आपके पास, 0। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ कंपेयर करने पर आपको x1 मिलेगा कितना, a, और बाय 1 मिल जाएगा आपके पास सिंपली b प्लस का c। x2 अगर अपन देखें तो आपके पास हो जाएगा b, और फिर बात करें बाय 2 तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, c प्लस a। इसी तरीके से अगर अपन देखें x3 तो ये हो जाएगा आपका c, और बाय 3 आपके पास हो गया कितना, a प्लस का b। ये आपके पास सारी वैल्यूज है। इन वैल्यूज को अपन इसमें पुट करें और हमें बताना है कि ये एरिया जो है वो कितना है आपके पास, 0। तो देख लेते हैं अपन यहाँ से। ओके, तो यहाँ से अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे आपने लिखा 1/2। ओके, ये सारी वैल्यूज में रखता हूं तो देखो x1 a b प्लस c, और ये हो जाएगा 1 b c प्लस a, और साथ में होगा 1 c a प्लस b, और साथ में हो जाएगा आपके पास क्या, 1। ये इसका मैं एक मेथड आपको बता दे रहा हूं। ऐसे आप डायरेक्टली, आपको जिनको बता रहा था पहले मैं एक मेथड की बता दे रहा हूं, डायरेक्टली जो डिटरमिनेंट मेथड आप लगाएंगे। जैसे ये हो गया 1/2, क्या करोगे आप सिंपली इसमें इस a को पकड़ोगे और ये पूरा का पूरा आप रो छोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 इंटू सी प्लस ए। आप जानते हो c प्लस ए होगा, फिर यहाँ माइनस लगाओगे तो हो जाएगा a प्लस बी, मतलब माइनस का a माइनस का b। फिर आप इसको माइनस करोगे, ये हो जाएगा b प्लस का c। फिर आप क्या करोगे, पूरा छोड़ोगे, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा माइनस का c, मतलब b माइनस का c। फिर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर आपको क्या करना है, ये सिंपल ये पूरा का पूरा रो छोड़ देंगे। ये छोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये ए बी। फिर b का यहाँ करोगे तो हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। फिर इसका करोगे तो माइनस का c स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का ac। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ अगर देखें तो 1/2, फिर यहाँ a का, ये a से a गया, a का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ac, यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा ab। फिर यहाँ देखो तो आपके पास क्या है, ये b प्लस c, b माइनस c, मतलब b स्क्वायर माइनस का c, तो ये हो जाएगा माइनस का b। माइनस का c स्क्वायर हो गया तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास क्या, प्लस का c स्क्वायर। यहाँ देखें तो आपके पास क्या है, ab है, b स्क्वायर है, माइनस का c स्क्वायर है, माइनस का ac है। अगर आप गौर से देखें तो ac से आपका ac गया, ab से ab गया, b स्क्वायर से आपका b स्क्वायर गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर गया। मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो 1/2 इंटू 0, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया आपके पास, 0। और शायद यही तो आपको क्या करना था, शो करना था। इसका एक और तरीका मैं आपके पास था कि अगर आप चाहो तो इसे एक्सपेंड करने के बजाय ये काम कर सकते थे, इसमें ऑपरेशंस लगा सकते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या लगा सकते थे वो देखो, ध्यान से देखना। ये मैंने आपको पहला तरीका बताया। ऑपरेशन आप कैसे लगाते वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कैसे। इसके एक दूसरा मेथड जो है वो आसानी से, क्योंकि इसके पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने सारे ऑपरेशंस ही पढ़े हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, है ना, तो वो कैसे कर सकते थे। अगर मैं देखूं तो जैसे ये क्या है आपके पास, C1 है, ये क्या है आपका C2 है, ये C3 है। अगर मैं आपसे C1 के लिए कहता हूं तो आप चाहो तो C1 को C2 के साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास यहाँ से एरिया, मतलब यहाँ से अगर देखें तो आपके पास जब C1 को C2 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या,
ए बी प्लस का सी, यहां से ये बना आपके पास बी प्लस सी और ये बन, फिर यहां देखें तो ये हो जाएगा आपके पास फिर से वही a प्लस बी प्लस सी, देखो b में c प्लस a तो a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा c प्लस a और बन, इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका फिर से वही a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा आपके पास क्या a प्लस बी और बन। यहां से अगर अपन देखें तो a प्लस बी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉमन निकाल सकते हैं, तो जैसे आप कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 1/2 a प्लस बी प्लस सी, अल्टीमेटली क्या बचा यहाँ बन 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 बन, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, और ये हो जाएगा बन बन बन। अगर आप यहां से देखें तो ये c1 है और ये आपका कितना है c3 और c3 दोनों के दोनों कॉलम्स जो हम कैसे हैं आपके पास आइडेंटिकल, और हमने ये देखा था कि अगर आपके पास दो कॉलम्स या दो रो आपके आइडेंटिकल होते हैं तो उनका जो डिटरमिनेंट है आपके पास वो कितना हो जाता है 0, मतलब अगर देखें तो डिटरमिनेंट यहां से भी आप कैसे निकाल सकते हो 0। अब जिस किसी को ये मेथड से डायरेक्ट एक्सपेंशन करना वो ये भी कर सकता है, नहीं तो आप ऑपरेशंस यहां लगा के ये कर सकते हो। ऑपरेशन में ये है कि आपके पास 2 ही स्टेप में ये खत्म हो जाता है, नहीं तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ओके अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि पहले से ही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रखा है जो कितना है आपका 4 स्क्वायर यूनिट, और वर्टाइसेस भी आपको दिए हैं ट्रायंगल के, देन आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। तो देखो यहां पर मैंने जो बात करी थी ना कि अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पहले से गिवन है तो हम उसे क्या कर सकते हैं प्लस माइनस लिख के चलते हैं। कैसे देखो समझो, पहले तो अपन यहां से क्या करना है, इसे थोड़ा सा आप मोटा मोटा लिख लें, तो आप कहोगे लेट दी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप मान लें, जो ट्रायंगल आपका है वो हमने मान लिया कितना एबीसी, और चाहो तो आप उसका फिगर भी बना सकते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास क्या के और 0, इसके हो गए आपके पास कितने 4 और 0, और सी का हो गया आपके पास कितना 0 2। देन यहां से आप लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर अपन बात करें तो ये कितना होता है 1/2 x1/1 1 x2/2 1 और x3/3, और कितना हो जाएगा आपके पास 1। यहां से आप कंपेयर करेंगे, देखो x1 आपको मिलेगा k और y1 मिलेगा आपको 0, x2 की बात करें तो ये हो जाएगा 4, y2 की बात करें तो ये हो जाएगा 0, x3 की बात करें तो ये 0 है, और y3 की बात करें तो कितना आपके पास 2। मतलब अगर हम देखें तो यहां से आपके पास है कितना डेल्टा बराबर 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास k01, फिर हो जाएगा आपके पास क्या 401, फिर होगा आपके पास क्या 02 और 1। ये अल्टीमेटली आपने देखा है। अब आपको भी पता है गिवन है क्या, गिवन है आपके पास कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना दिया है, डेल्टा आपको दिया है पहले से 4 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने कहा ना जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आप पहले से इसे प्लस माइनस 4 रखना है। प्लस माइनस 4 का मतलब यहाँ पर ये है कि जो k है वो हो सकता है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है वो आपका नेगेटिव भी हो, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब एरिया पहले से ही गिवन हो और हम उस एरिया को क्वेश्चन में रखें तो हम उसे प्लस माइनस करके रखेंगे। तो हम यहाँ से रखते हैं। अब जब आप यहाँ से रखोगे देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या प्लस माइनस की 4 बराबर, इसका आप सिंपली एरिया मतलब जो डिटरमिनेंट मेथड आप लगाओगे वो आप लगा सकते हैं। तो हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा ये k छोड़ा, यहाँ से ये हो गया 1 0 और ये हो जाएगा आपके पास 2। मतलब आप ये कहोगे कि 1 का 0 में तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से देखें 2 का तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 2, बीच में लगाते हैं माइनस, ये 0 है तो आपके पास हो गया 0। फिर से वही कहानी आपके पास है यहाँ पर कि ये पूरी की पूरी कॉलम छोड़ देनी है, पूरी की पूरी आपको रो छोड़ देनी है। तो यहाँ से क्या बना 1 का 4 में तो ये हो जाएगा 4, इस 0 का 1 में तो ये हो जाएगा माइनस का 0, फिर प्लस में आपके पास आएगा 1 प्लस का 1। यहां से क्या करना है आपको भाई पूरा का पूरा ये रो छोड़ देना, पूरा का पूरा कॉलम। तो 2 का 4 में कितना हो जाएगा 8, यहां से 0 का 0 में तो ये हो जाएगा माइनस का 0, इस तरीके से। तो प्लस माइनस का 4 1/2 की अगर बात करें तो यहाँ कितना हो गया माइनस का 2 के, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहां से देखें तो आपके पास क्या बना प्लस का 8। ओके अल्टीमेटली देखें एक बार आप पॉजिटिव ले लें, तो जब पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 1/2, यहां से देखें तो 1/2 और ये बना आपका माइनस का 2 के प्लस का 8। यहां से 2 एक बार कटेगा, मतलब 2 कॉमन लेके अगर हम देखें तो आपके पास 4, 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस का k और ये हो जाएगा प्लस का 4। 4 से 4 कटा तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ आ गई कितनी 0। ओके अब एक बार चाहो तो आप पॉजिटिव ले सकते हो, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव लेने पर आपको क्या मिलेगा, फिर से वही कहानी है। तो ये हो जाएगा -4, यहां से फिर से वही है आपके पास कि 2 जैसे आप लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का k प्लस का 4 है ना,
माइनस का k प्लस का 4, ये इस तरफ आएगा तो आपके पास माइनस का k माइनस का 8, मतलब k की वैल्यू आपके पास आएगी 8, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, आप एक बार चेक कर लें। यहाँ से देखो, इसमें जब अपन ने प्लस का 4 लिया तो प्लस के 4 में ये 1/2, यहाँ से आपके पास माइनस का k प्लस का 4, माइनस का k प्लस का 4, अल्टीमेटली अगर देखो तो k की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से यहाँ देखो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 0 और 8, दो वैल्यूज आई है, और वो दो वैल्यूज सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि आपने एरिया को जो है प्लस माइनस लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन में एरिया पहले से गिवन हो तो आपको उसे पुट करना है प्लस माइनस लगा के। ठीक है, आगे चलते हैं अपन ऐसी क्वेश्चन के साथ। ओके, इसी में जो है वो थर्ड का आपके पास सेकंड है, वही कहानी आपके पास है। इसमें भी आपके पास एरिया दिया हुआ है प्लस माइनस का कितना, 4। ओके, और हमें यहाँ निकालना है, आप जानते हो क्या होता है आपके पास 1/2 x1/1 1, और ये हो जाएगा x2/2 1, x3/3 और 1। कंपेयर करोगे तो आपको ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। अल्टीमेटली देखो तो इसकी वैल्यू आप रख दो प्लस माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 1/2, x1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 और 0 1, यहाँ से होगा 0 4 और 1, ये हो जाएगा 0 k और 1। ठीक है, सिंपली आप लगा सकते हो प्लस माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये पूरा का पूरा छोड़ा 1 का 4 में, तो ये जाएगा 4, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का k, फिर बीच में आपके पास माइनस का 0 है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये पूरा का पूरा आपको छोड़ना है, 1 का 0 में तो 0 और 0 का 1 में तो 0। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो प्लस का 1 लिया, प्लस का 1 लिया, तो ये पूरा का पूरा कॉलम छोड़ा, ये पूरा रो छोड़ा, यहाँ से k का आपके पास हो जाएगा 0, इसका भी कितना हो गया आपके पास 0। मतलब अगर हम देखें तो आपके पास मिला है कितना, प्लस माइनस का 4 बराबर 1/2। यहाँ से देखो आप, ये कितना आपके पास 1/2, ये माइनस का 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8, और माइनस का इस तरफ होगा तो हो जाएगा प्लस का 2k, ये पूरा का पूरा आपके पास 0 हो जाएगा, और ये भी होगा आपके पास कितना 0। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक बार आप पॉजिटिव ले लेना, पॉजिटिव लोगे तो हो जाएगा 4 1/2 माइनस का 8 और प्लस का 2k है ये। ओके, दो से आप अगर निकालोगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा आपके पास कितना प्लस का k, तो k की वैल्यू यहां से आएगी आपके पास कितनी 8। ओके, एक बार आप इसे नेगेटिव ले लेना, नेगेटिव लोगे तो हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा आपके पास कितना माइनस का 4 प्लस का k, ये खत्म, तो यहाँ से k की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास कितनी 0। तो फिर से वही है, k की वैल्यूज वही आएंगे जो पुराने सवाल में आई थी, आपके पुराने क्वेश्चंस में आई थी, k बराबर 0, k बराबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे ये कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो ज्वाइन कर रहे हैं आपके 1 2 और 3 6 पॉइंट्स को, और वो भी मेथड कौन सी लगानी है, यूजिंग डिटरमिनेंट। तो अपन क्या करते हैं इसमें, अपन सिंपली वही एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट अपन लगा लेते हैं, जिसमें अपन ये कहते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 2-3 पॉइंट्स जो है आपके पास कोलिनियर है, तब उनके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, तो वो क्या होता है आपके पास 0। तो देखो वही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ इस्तेमाल करते हैं। मैंने मान लिया कि लेट दी लाइन L ज्वाइनिंग पॉइंट ए, इसको हमने मान लिया पॉइंट ए, और एंड पॉइंट बी, इसको अपन बोल दिया कितना आपके पास हो जाएगा 3 6। मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन हमने क्या मान ली है एल, मतलब ये आपके पास क्या हो गई लाइन, इसका पॉइंट ये ए हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास कितना 1 2, और ये कोई पॉइंट बी हो गया जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास 3 6 है। ये हमारी कोई लाइन हो गई है एल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और पॉइंट आपके पास कोई ले लेता हूँ जो पी आपके पास पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कितने भाई आप x और y। क्या मान लिया अपन ने, x और y कोऑर्डिनेट्स मान लिए। अब जब x और y माने हैं तो एक बात आप ध्यान से देखो, एक लाइन पर आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए। अगर मैं एक चीज और कह दूं कि लेट दी पॉइंट्स a p एंड b आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है कि सिंपल सी बात है, इन तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, और हमें पता है कि अगर जब आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ऐसे पॉइंट्स का वो क्या होता है आपके पास 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या आपके पास 1/2, ये हो जाएगा x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 और 1। क्या ये क्लियर है, ये हो जाएगा आपके पास क्या 0। इस चीज को लेके चलेंगे, इसको बोल दे रहे हैं अपन x1/1, इसको बोल दे रहे हैं अपन x2/2, इसको बोल दे रहे हैं अपन x3/3। तो यहां से अगर अपन रखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2। ओके, x1 कितना हो जाएगा आपके पास 1 2 1,
फिर आपके पास हो जाएगा कितना x y और 1, फिर ये हो जाएगा आपके पास कितना 3 6 और 1। ये कहानी है। और ये होता है आपके पास क्या 0, क्योंकि अपन ने तीनों पॉइंट्स को क्या माना है कोलिनियर माना है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये 2 तो वहां चला गया तो ये भी 0 हो गया। फिर आप इसमें डिटरमिनेंट का मेथड इस्तेमाल कर लें तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा, इसे छोड़ो पूरा छोड़ो ये तो 1, ये कितना होगा बाय, यहां से हो जाएगा आपके पास कितना -6, बीच में हो गया -2, ये पूरा का पूरा छोड़ो तो ये हो जाएगा x, इसका यहाँ तो ये हो जाएगा -3। फिर इसकी देखें तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो पूरा का पूरा ये रो छोड़ देना पूरा कॉलम, तो यहाँ से हो जाएगा 6x, ये होगा आपके पास कितना -3 बराबर कितना हुआ 0। तो ये हो जाएगा बाय -6, यहां से देखें तो -2x, ये हो जाएगा +6, यहां देखें तो ये होगा +6 -3 बराबर होगा आपके पास क्या 0। देखो 6 से तो 6 गए, यहां से देखें तो 6x माइनस, तो ये हो जाएगा 4x, बाय और बात करें तो ये हो जाएगा -2 बराबर 0। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 4x बराबर हो गया 2 से इसे काटोगे तो आपको मिलेगा y बराबर 2x। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A1 2 एंड 3 6। मतलब 1 2 और 3 6 को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी क्या आपके पास y बराबर 2x। तो यही आपके पास आंसर है। ओके ओके, इसी का फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कहानी है कि आपने एक लाइन ले ली, एक लाइन सपोज पॉइंट ए हमने ले लिया कितना 3 1, और ऐसी पॉइंट बी ले लिया है, और पॉइंट बी जो है वो आपके पास कितना है 9 3। फिर से वही कहानी है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां मैं कोई पॉइंट पी ले लेता हूं जिसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके पास x y, तो तीनों के तीनों जो है जैसे a हो गया, p हो गया, b हो गया, r कैसे हो जाएंगे आपके पास कोलिनियर। अगर हम मान लें ये बात, तो कोलिनियर जैसी होंगी तो आपको पता है एरिया कितना हो जाता है आपके पास 0, और एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 x1/1 और 1 x2/2 1, और ये हो जाएगा आपके पास कितना x3/3 और 1 बराबर क्या है आपके पास 0। अब यहां से अगर देखें तो इसे आप मान लें x1/1, इसे मान लें आप x2/2, इसे मान लें आप x3/3। तो ये सारी वैल्यूज आप रखोगे तो हो जाएगा 3 1 1, ये हो जाएगा आपका x/1, और ये हो जाएगा आपका 9 3 1 बराबर क्या होगा आपके पास 0। फिर से डिटरमिनेंट लगाएंगे तो 3, यहाँ से ये पूरा का पूरा छोड़ा, ये हो जाएगा आपके पास बाय, ये हो जाएगा आपके पास कितना 3, फिर माइनस का 1, ये पूरा का पूरा छूटा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपके पास कितना -9, फिर यहाँ से देखें तो प्लस का 1, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या हो जाएगा, छोड़ दो इसे, ये पूरा रो ये पूरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -9 बराबर कितना होगा 0। यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 3 -9 माइनस का x और प्लस का 9, फिर यहां से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास कितना प्लस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। थोड़ा सा देख लेते हैं अपन यहाँ से क्या हो रहा है। तो ये 9 से तो 9 गया आपके पास, यहाँ से 3 और 9 तो माइनस का 6 और ये हो जाएगा 3x, तो प्लस का 2x बराबर 0। उस तरफ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x बराबर 6 इसे यहां से गया तो आपको मिला कितना x बराबर 3 और यही हो जाएगी आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ लाइन। जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 1 एंड 9 3। ओके तो हम इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको पता है कि लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज फॉर्म में होता है, तो एमसीक्यूज फॉर्म में है। इसमें कहा क्या है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पहले से ही दिया हो तो आप उसे क्या लिखेंगे प्लस माइनस कितना दिया है 35 स्क्वायर यूनिट। ओके और फिर ट्रायंगल के वर्टाइसेस आपको दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से कि ये आपका 2 माइनस का 6 है, इसकी बात करें तो ये 5 4 है और ये आपको दिया है क्या k4। आपको भी पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो हम सब जानते हैं ये होता है 1/2 x1/1 1 x2/2 1 x3/3 और 1। ये सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। इसे आप x1/1 मान लें, इसे आप x2/2 कहें, इसे आप x3/3 कहें। तो ये आपका है प्लस माइनस का 35 1/2। यहां से देखें तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का 6 1, ये है आपके पास 5 4 1 और ये है आपके पास k4 और 1। ये सारी वैल्यूज आप रखें। ये 2 का यहां कर दें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 70। ओके
फिर यहाँ डिटरमिनेंट मेथड लगाए तो इसमें आपके पास ये पूरा गैप कितना हो जाएगा, यहां से देखें तो ये हो जाएगा 2 4 माइनस का 4, यहां से अगर अपन देखें आपके पास माइनस का 6 मतलब ये हो जाएगा प्लस का 6, ये पूरा का पूरा गैप तो 5, यहां से इसको देखें तो ये आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास क्या k, 1 का यहाँ 5 और k का यहाँ आपके पास होगा, देखो ये पूरा अपन ने छोड़ा, ये पूरा छोड़ा तो 1 का 5 और k का k। ओके, फिर यहां से देखें तो ये पूरा हो जाएगा प्लस का 1, ये पूरा का पूरा आपको छोड़ना है, ये पूरा छोड़ेंगे तो देखो यहां से क्या होगा 4 का हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस का 4। ओके, तो प्लस माइनस का 70, ये हो जाएगा आपके पास 0, ये तो 0 हो गया, यहां से कितना हो गया 30 और ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस का 6k और प्लस का 20 माइनस का 4k, तो प्लस माइनस का 70, 30 प्लस 20 कितना हो गया आपके पास 50 और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 10k। एक बार आप पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा प्लस का 70 मतलब 70 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा माइनस का 10k। 50 इस तरफ गया तो आपके पास प्लस के 20 माइनस का 10k मतलब आपके पास k की वैल्यू आई माइनस की 2, तो पहली वैल्यू आपके पास जो है वो k की कितनी आ गई माइनस की 2। एक बार आप नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव लोगे तो आपके पास क्या होगा माइनस का 70, 50 माइनस का 10k। ओके, यहां से देखें तो ये हो जाएगा आपके पास क्या माइनस का 120 माइनस का 10k, माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया तो k की वैल्यू आएगी आपके पास क्या 12। तो एक k की वैल्यू 12 है और एक -2 है, तो आंसर होगा आपके पास क्या डी। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म होती है। तो ठीक है भाई, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।